नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। सीएम योगी की हुंकार, नहीं बचेगा कोई गुनहगार। जी हां, अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो विवाद आजकल सुर्खियों में है, उस पर खुद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर कड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। और जहां वे अयोध्या पहुंचे और जिसके बाद से ही राजनीतिक घमासान पूरे तरीके से चरम पर है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान उन सभी राम भक्तों के लिए जो कि इस मामले को लेकर चिंतित हैं और साथ ही साथ उन विरोधियों के लिए भी है जो कि इस मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राम भक्तों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वे बिल्कुल भी चिंता ना करें और थोड़ा धैर्य रखें। जहां ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी का जांच जो है वो लगातार जारी है, तो वहीं उन्होंने यह भी वादा किया है कि बस 15 दिन के भीतर और थोड़ा सा इंतजार करें, सच सभी के सामने आ जाएगा, कोई भी असली अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का भी करारा जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि जो लोग कभी राम भक्तों और कार सेवकों पर, जो गाय सेवक है, उन पर गोलियां चलवाते थे, जो माफियाओं की कब्र पर जाकर फतिहा पढ़ते थे, वो आज हमें राम भक्ति का उपदेश दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कड़ा रुख अपनाते हुए हमलावर वे पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी पर रहे। तो वहीं आपको बताते चले कि इस चढ़ावे को लेकर अब जिस तरीके की राजनीति पूरे तरीके से प्रदेश भर में देखने को मिल रही है, तो वहीं इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। और इन्हीं सभी बड़े सवालों के साथ आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज क्या कुछ कहा गया और उसके बाद हम अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। सभी राम भक्तों से अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अयोध्या का नाम हो। विषय पर आज हमारी चर्चा जो है वो अब इसकी शुरुआत होने वाली है, जिसमें कि 5 सवाल बड़े जो हैं कि अगर राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हुई है तो सरकार बताए कि इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी निगरानी व्यवस्था के बावजूद आखिर यह कैसे संभव हुआ। तो वही विपक्ष भी जरा ये बताए कि जांच पूरी होने से पहले आरोपों को राजनीतिक मुद्दा बनाना आखिर कितना उचित है। क्या विपक्ष का जांच रिपोर्ट आने से पहले ही निष्कर्ष निकालकर जनता को गुमराह करना सही है। तो ये तमाम सवाल है जिनको लेकर आज हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसको लेकर हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें श्याम सलोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं हमारे साथ प्रोफेसर HD भारती जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। सर आपका भी बहुत बहुत
स्वागत है चैनल पर। श्याम जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उनकी ओर से इस बात को चेताया गया है, दावा किया गया है कि जो भी गुनहगार हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बाद भी यहाँ चंदा चोरी तो हुई है ना श्याम जी? श्याम जी की आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 श्याम जी बोले। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी का एक आरोप। उस आरोप को संज्ञान में लेते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय चंपक राय जी ने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया कि जो भी आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, और मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लेते हुए एसआईटी गठित की है। निकिता जी, उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष की ही जनता नहीं, देश और विदेश में जितने भी भगवान राम को मानने वाले हैं, जितने भी सनातन धर्मी और हिंदू लोग रहते हैं, वो सब योगी जी पर इतना विश्वास करते हैं कि योगी जी यदि है तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का घोटाला नहीं हो सकता है। यदि राम मंदिर में चोरी हुई है, ट्रस्ट में कहीं घोटाला हुआ है, तो जैसा भी योगी जी ने कहा है, पूज्य महाराज जी ने 15 दिन का समय लिया है एसआईटी को। एसआईटी 15 दिन में जांच करेगी। यदि कोई भी होगा, कैसा भी रसूखदार होगा, वो बचेगा नहीं, जेल के शिक्षा में जाएगा। आपने सवाल किया निकिता जी, चोरी हो कैसे गई? उसका जवाब ये है कि जब कोई 4, 6, 10, 20, 50, 100 लोग कार्य करते हैं तो कार्य करने वाले चोरी करते हैं और कार्य करने वाले वहां पर गठन करते हैं। तो श्याम जी, फिर अंतर कैसे होगा? आप लोग जो है पहले की सरकारों पर तमाम आरोप लगाते हैं और उसके बाद आपकी ही सरकार के कार्यकाल के भीतर चोरी हो जाती है। तो आप ही बताएं ना कि अंतर क्या हुआ? चोरी तो फिर दोनों तरफ हुई, फिर वहां सुधार कैसे होगा? ठीक है, एसआईटी की जांच के लिए आपने टीम को गठित कर दिया है, उसमें जांच जारी है, ये एक अलग विषय है कि उस पर किस तरीके से संज्ञान लिया जा रहा है, लेकिन चोरी तो हुई ना। देखिए निकिता जी, ये सरकार में यही खासियत है कि जो चोरी करने वाले दूषित मानसिकता के लोग हैं वो पकड़ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शक्ति से कार्य होता है। आप चोरी कर सकते हो लेकिन बच नहीं सकते हो। देर अबेर आप पकड़ में आओगे और पकड़ में आने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। इस सरकार में ये नंबर 1 पर है। यदि किसी ने चोरी की है, किसी ने संविधान को तोड़ा है, किसी ने कानून का उल्लंघन किया है, वो पकड़ में आया है और पकड़ में आने के बाद जेल में भी गया है। यहाँ पर भी यही होगा कि दूषित मानसिकता के व्यक्ति जो आ जाते हैं वो बचने वाले नहीं है। ठीक है श्याम जी, भारती जी आपके और आना चाहूंगी। ठीक है श्याम जी, लौटूंगी आपके पास। भारती जी आपके और आना चाहूंगी। आपने श्याम जी की भी तमाम बातें सुनी। देखिए, विपक्ष की ओर से मुद्दा उठाया गया था, लेकिन एसआईटी पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की ओर से तमाम बयान दिए गए और एसआईटी को लेकर जो दिक्कत खासतौर पर विपक्ष के बीच में देखी जा रही है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। निकिता जी धन्यवाद। मैं विजिबल हूँ क्या निकिता जी? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप अपनी बात कहें। जी धन्यवाद। देखिए, आज 10-11 दिन हो गए एसआईटी जांच के नाम पर केवल जो है धींगा मुफ्ती चल रही है, खाना पूर्ति हो रही है। नियम तो ये है कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होना चाहिए था इस रेस्पेक्ट में। एफआईआर दर्ज करके और आप जो है जांच करते, लेकिन 10 दिन से अधिक बीत गए, अभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और जो लोग इससे संबद्ध हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे, उनसे पूछताछ हुई है। उसमें पुलिस ने या एसआईटी की टीम ने डिटेन किया है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जो चीजें सामने छन के आ रही हैं उसमें आपको भी पता होगा कि मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं वो अचानक जो है अमीर बन गए। यहाँ तक कि उनके बच्चों के पास भी आईफोन है, यानी ये 3-4 वर्षों के अंदर ही है।
तो ये बहुत बड़ा स्कीम है और भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर ये खुद रामद्रोही हो गई और राम के नाम पर जो भी भारती जी, इस आया, बात से तो देखिए झुटलाया जा ही नहीं रहा है कि यहाँ पर कथित तौर पर जो आरोप लगे हैं या फिर दान को लेकर जो घोटाले की बात हो रही है उसी की जांच के लिए तो एसआईटी का जो गठन है वो किया गया है और यहाँ पर ही विपक्ष को दिक्कत है। यही तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एफआईआर रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है ये ज्यादा जरूरी है या फिर चोरी किसने की है इस बात की जानकारी लगे ये ज्यादा जरूरी है? भारती जी नहीं, अब आप यही समझ लीजिए, ये विधिक बात समझ लीजिए। सबसे पहले अपराध दर्ज होता है फिर जांच होती है। भाई जांच काहे की? जब एफआईआर ही नहीं हुआ तो जांच किस बात की? ये तो दिखावा हो रहा है ना, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। आप ये देखिए कि राम मंदिर के निर्माण के पहले इस ट्रस्ट ने करोड़ों करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी, किसानों से औने पौने दाम में जमीनें ली। तो भारती जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो एसआईटी गठित की गई है जो वो जांच कर रही है उनकी रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले अपराध दर्ज होना चाहिए, नियम यही है, कानून ठीक है। यही श्याम है। जी जरा जवाब दीजिए, एसआईटी क्या सिर्फ दिखावे के लिए गठित की गई है? ये बात भारतीय जी की ओर से कही गई, जवाब दें। विनाशकाले विपरीत बुद्धि इन लोगों को पता ही नहीं है। आप किसके खिलाफ एफआईआर कराओगे? बताएं, ये आरोप लगाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी बताएं, इनके भारती जी बैठे हैं, बताएं किसके खिलाफ एफआईआर चाहते हो और क्या प्रूफ है आपके पास कि जिसके खिलाफ एफआईआर चाहते हो हम एफआईआर करें, गिरफ्तार करने? अरे मूर्खानंदो, कम से कम इतना तो दिमाग रखो कि एसआईटी गठित हुई है। बिल्कुल मूर्ख लोग हैं ये विपक्ष के लोग, करते हैं राम के नाम पर देशवासियों की भावनाओं से भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। राम मंदिर के नाम पर देश के साथ धोखा हो, ये अरबों रुपए का घोटाला है। इसमें ड्राइवर से लेकर के स्वीपर तक जितने लोग काउंटिंग है सब लूट लगाए हुए हैं। चर्चा साधना जो है चंपत राय है, चंपत राय अरेस्ट तो चंपत राय को करना चाहिए ना, तो सारे खुल जाएंगे। अरे पहले नियम एक पैसे की नियम की पता नहीं है, अपराध दर्ज नहीं हुए, एसआईटी जांच कर रही है। अरे नियम तो ये है ना कि पहले अपराध दर्ज हो। भारती जी भारती जी रुकिए ना थोड़ा। जी श्याम जी, इनको यही होश नहीं है कि बीच में बोल के मस्ती मजाक बना रहे हो। अरे भैया आप चंपक राय जी पर आरोप लगा रहे हैं, चलिए चंपक राय जी के खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। प्रूफ देंगे आपके चंपक राय जी ने चोरी की है कोई प्रूफ? और नहीं प्रूफ होगा तो जेल जाओ आप सब लोग। रखिए इसी चैनल पर रखिए प्रूफ कहां चंपक राय ने चोरी की है। और मैं कहता हूं चंपक राय को हम जेल भेजेंगे, लेकिन प्रूफ नहीं है तो आप सब लोग जेल जाओगे, अखिलेश यादव भी जेल जाएंगे। बेशर्मी की हद होती है। तो श्याम जी देखिए सवाल तो यहाँ पर यह भी बनता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चाक चौबंद है, जहां नोटों की गिनती होती है, जहां चंदा आता है, तमाम जगहों को पूरे तरीके से सीसीटीवी से लिस्ट किया गया है और फिर उसके बाद ये चूक हो जाती है। तो ये सवाल तो देखिए सरकार पर खड़े ही हो रहे हैं। निष्ठा जी, ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय चंपक राय जी ने ही तो मांग की है ना कि हमारी इसमें जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए। और चंपक राय जी आज मुख्यमंत्री जी अयोध्या में चंपक राय जी को दूर किया गया है। जब मुख्यमंत्री जी वहां अवेलेबल है, उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जाए समाजवादी पार्टी और सवाल करे कि क्या मुख्यमंत्री योगी जी की एसआईटी पर विश्वास है कि नहीं, क्या योगी जी की जांच पर विश्वास है कि नहीं। यदि जनता कहे दे कि विश्वास नहीं है तो हम मान लेंगे, और जनता कहे कि उनको विश्वास है तो उनके पीछे हट जाना चाहिए। आप योगी जी की योग्यता और ईमानदारी पर शक करते हो? जब योगी जी बैठे हैं तो जो भी चोरी करने वाला होगा वो जेल जाएगा, लेकिन पहले जांच होगी। निर्दोष नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को कतई आंच नहीं आनी चाहिए, लेकिन दोषी किसी कीमत पर बचेगा नहीं। यही तो योगी जी की खासियत है, यहाँ पर हम दोषी को छोड़ते नहीं है और निर्दोष को हाथ नहीं लगाते हैं। यह जीरो टॉलरेंस की हमारी सिद्धांत है। ठीक है, प्रदेश की जनता योगी जी को पसंद करती है और ये आरोप लगाने वाले तो आरोप लगा देंगे, इनका काम है। एक पैसा राम मंदिर के नाम पर दिया नहीं होगा, कभी राम मंदिर के नाम पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, भगवान को राम को भगवान नहीं माना। आज आए राम के हमदर्द। श्याम जी जिन्होंने दान दिया है उनके भी तो दान का पता नहीं क्या बखान जो है हो रहा है, उनके दान से भी तो कोठियां बन रही है किसी की।
निकिता जी, आपने 10 रुपए मुझे दान में दिए, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ आपको कोई मतलब नहीं होता है। आप कह देते मैंने तो दान दे दे भगवान के नाम पर। अब जिसके करने वो जाने, जैसे कर्म होंगे वो जाने, जो पाप करेगा। तो श्याम जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दान में यदि पैसा दे दिया है तो ठीक है जी, अब उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेखा जोखा अब उसे कोई भी किसी भी तरीके से इस्तेमाल करे, आप ये कहना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेखा जोखा है, बिल्कुल लेखा जोखा है। लेखा जोखा में कहीं भी हेत पर होगी, कोई भी पकड़ में आएगा तो बच नहीं पाएगा। ठीक है, जिस समय दान आया, किसकी ड्यूटी में कितना पैसा आया, वो दिखा पाएगी, वो सबके सामने हो जाएगा। ठीक है श्याम जी, ठीक है। ऑडिट भारती जी, आपकी और आना चाहूंगी। देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे तरीके से प्रमुखता के साथ इस विषय को उठाया जा रहा है, एफआईआर की मांग की जा रही है। यदि आपके पास साक्ष्य हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग उन साक्ष्य को दिखाएं और उसके आधार पर जो है क्या पता कार्रवाई जो है वो और भी तेजी से आगे बढ़ पाए। निकिता जी, सारे भ्रष्ट और जिन लोगों ने ये हजम किया है अरबों रुपए ना, तो ये वहीं बैठे हैं। ये सबको पता है, सरकार को पता है और ट्रस्ट को पता है, लेकिन ये लीपापोती हो रहा है जांच के नाम पर। आपको ये भी पता होगा कि बीच में कई बार जो है सीसीटीवी कैमरे के रिकॉर्ड को डिलीट किए गए और जांच एजेंसी जो कथित एसआईटी जो है जांच कर रही है कथित तौर पे, ये उसका डीवीआर ले गई है पता करने के लिए कि इसमें डीवीआर में और कितना कुछ है कि नहीं है यहाँ पर मैटर। तो सवाल ये है कि देश की करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं भगवान राम से। चाहवा दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग चाहवा चोर निकले और चाहवा चोरों के पास बड़े बड़े फार्म हाउस खुल गए हैं। जब से ये राम मंदिर बना है अब तो ये सामने आ रहा है। लेकिन भारती जी, ये बात तो देखिए समझनी पड़ेगी ना, आप लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं, लेकिन साक्ष्य की जब बात आती है तो साक्ष्य के नाम पर कुछ नहीं है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। चोर सिपाही का खेल है ना, चोर भी वही है सिपाही भी वही है, तो पकड़ेगा कौन भाई किसको? ये तो देश अब इतना लज्जित होना चाहिए इन लोगों को, और इस लज्जा से बचने के लिए ये पाखंड हो रहा है कि हम जांच कर रहे हैं। देखिए, नियमानुसार इसमें होना चाहिए कि ये सीबीआई जांच देते और वो निगरानी उसकी सुप्रीम कोर्ट करे, तभी ये लोग पकड़े जाएंगे, अन्यथा कुछ नहीं होगा। देखिए, इस पर विनय कटियार जी खुल के बोल चुके हैं। विनय कटियार से कोई राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा नहीं है इस समय देश में, लेकिन उनको इन चोरों ने, बेईमानों ने पिछड़ी जाति के नाम को अलग कर दिया, उनको बाहर कर दिया। अब वो जब सही बोल रहे हैं तो अब जो है दूसरी पहाड़ा पड़ा जा रहा है, दूसरी बातें सरकार कर रही है, योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जांच हो रही है, कोई बचेगा नहीं, कानून के ऊपर नहीं, वही रटी रटाई बातें, वही सेट लैंग्वेज। जबकि रियलिटी यही है निकिता जी की, जो दोषी है, जो भ्रष्ट हैं, जो भगवान के राम के नाम पर ठगा है, वो जो जिनके पास कॉपीराइट था उन्हीं लोगों ने ठगा, और वे लोग जो है कुछ बचना लेकिन चाह रहे हैं। भारती जी, क्या लगता नहीं है कि 15 दिन का जिस तरीके से एसआईटी की ओर से समय मांगा गया है और रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी 15 दिनों के बाद, तो उतना धैर्य विपक्ष को भी थोड़ा साथ लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल धैर्य है, हम देख ही रहा है, विपक्ष देख रहा है, पूरा देश देख रहा है भाई, इसमें कौन सी बात है। लगे तो कि जो पकड़े जाए, जो 4 साल में 5 साल में अमीर हो गए, किसानों की जमीनें औने पौने दाम में खरीदी और फिर वही बेचा ट्रस्ट को, जो है ये सब उसी में के लोग हैं। तो जांच की बड़ी लंबी श्रृंखला है, ये इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता नहीं है कि निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि सब वहीं पर बैठे हुए हैं। पहले जांच तो होने दीजिए भारती जी, यही तो मैं कह रही हूँ। जांच यदि चल रही है तो विपक्ष को थोड़ा तो धैर्य जो है वो साधना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगी। श्याम जी, देखिए, जैसे ही ये मामला सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी पर खुले तौर पर आरोप लग रहे हैं कि राम का नाम जपना और दान का माल अपना। क्या वाकई ही सच है ये बातें? ये आरोप लगाने वाले कौन है? जो आरोप लगा रहे हैं, जब तक इनकी पार्टी का गठन हुआ है तब से आरोप लगा रहे हैं। और आज जो सीबीआई की मांग कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा सकते हैं। जो सीबीआई, ईडी को सबको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह देते हैं, ये वही लोग हैं जो चुनाव आयोग को भी बी टीम कह देते हैं। तो इनका अपना कोई मोरल तो है नहीं, इनका अपना कोई नैतिकता तो है नहीं, पतन हो चुका है। अरे चाहवा चोर दूसरे को जिन लोगों ने चाहवे पे वाले वो दूसरे पार्टियों के मोरल की बात करें।
भारती जी मैंने सुना था। अरे वशिष्ठ जी, सुनिए तो जवाब दीजिए। मुरैठी की बात कर रहे हैं, चढ़ावा पर डकैती डाला आप लोगों ने, मुरैठी की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से मुरैठी की आप बात कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हो या तो आप बोल लीजिए, अगर आपको लगता है कि टीवी पर बोलने से आपकी पब्लिसिटी बढ़ जाएगी, टीआरपी बढ़ जाएगा, बोलते रहिए। हमें श्याम जी विषय पे आते हैं। अरे वशिष्ठ जी, हमसे रुकिए ना। हमारी टीआरपी की चिंता मत करिए, मैं प्रोफेसर और हेड हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, हमारे आप टीआरपी की चिंता न करिए। जो है आप लोग टीआरपी मुसलमानों को गाली देके, मंदिर मस्जिद की बात करके और मंदिर का पैसा लूट के आप लोग अपनी टीआरपी बढ़ाइए, हमारे टीआरपी की चिंता मत करिए। जो प्रवक्ता बनने से पहले ही हमारी टीआरपी है, कोई मैं नहीं हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ और हेड हूँ किसी भी बात में। अच्छा है, तो इसलिए आप अपना टीआरपी बढ़ाइए और सत्यात्मक बात करिए। आप लोग चैनलों पर भूखेंगे, खाली जो है जीरो टालने की बात करेंगे तो ये बिल्कुल सही बातें हैं और इस पर शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के ट्रस्ट से जुड़े लोगों को, सरकार में जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है भारती जी, रुकिए ना जरा। लूट लिया। जी श्याम जी बात पूरी करें। डे लेक्चर चले जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। देखिए इन्होंने मुसलमानों का नाम लिया, तो मुसलमानों की वोट किसको चाहिए? मुसलमानों को कौन कर रहा है? एक मौलाना इनके एक प्रवक्ता को जूतों की बात करता है कि जूतों से मारूंगा, और एक शब्द नहीं निकलता है। लेकिन श्याम जी देखिए, जब आरोप लगते हैं तो ये बात भी तो समझनी पड़ेगी ना कि बिना किसी चिंगारी के तो आग नहीं लगती है, कुछ तो ऐसा होगा ना। निकिता जी, हमने कब मना किया है? जो आरोप लगाने वाले प्रूफ भी तो दे, वो कहे कि फला व्यक्ति ने करोड़ों रुपए का मकान खरीदा है, जमीन खरीदी है, तो वो पैसा कहाँ से आया, वो प्रूफ देना कि ये पैसा देके जो इस मद में आया था, ये रहा प्रूफ। अब वो तो आरोप लगा दिए, आरोप की जांच हो रही है। जो आरोप लगा रहे हो, अब जांच हो रही है, जांच का इंतजार कीजिए। यानी आपके पास आरोप लगा दिया, प्रूफ कुछ नहीं है। मैं कह दूंगा कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी चोर है और इन्होंने चोरी की है। अब मेरे पास प्रूफ कोई है नहीं, अब जांच करते रहिए, या तो मुझे जांच का विश्वास हो कि जांच पर मैं इंतजार करूं, या अखिलेश यादव कुछ प्रूफ दे। लेकिन शायद जी एक बात और यहाँ पर जो सोचने वाली है कि एसआईटी की निष्पक्षता पर भी विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। नहीं, विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं ना, मुद्दा कोई है नहीं, जनता से जुड़ा मुद्दा है नहीं। अब इस पर आरोप नहीं लगाएगा, विपक्षीयता पर आरोप नहीं लगाएगा, तो फिर कैसे इसको आगे बढ़ाएगा? तो विपक्ष को कुछ सुर्खियों में रहने के लिए आरोप प्रत्यारोप तो लगाने हैं। अभी सीबीआई से जांच करा दो, कहेगा सीबीआई तो उनकी कठपुतली है, सीबीआई तो उनकी उंगलियों नाचती है, ईडी तो इनके सारे में काम करती है, ईडी के भरोसे तो ये सब सांसदों को छोड़ देते हैं। तो इनका अपना कोई मोरल नहीं है, ये क्या बोलते हैं क्या करते हैं, कारण क्या है? निकिता जी, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार ने इतना कार्य किया है कि जनता के बीच में किसी मुद्दे को लेकर जा ही नहीं पाते हैं। तो इनके वही जो थोड़े से जो गुंडा तत्व के लोग बचे हैं, और वो गुंडा तत्व चोर दिमाग के लोग अभी विभागों में भी है, हम स्वीकार करते हैं। इनकी मानसिकता के एक चोर है, हो सकता है इसमें भी कुछ लोग पकड़ में आएंगे, तो इन्हीं के मानसिकता के, इन्हीं के यादव पंतु निकलेंगे, इन्हीं के वही चोर है ना, काम है इनका चोरी करना, तो वो तो चोरी करेंगे, पकड़ में भी आएंगे, जेल में भी जाएंगे, जेल भेजोगे तो कह देंगे हमारा जन्म ही जेल में हुआ है। ये चोर है भैया, आरोप लगाते हैं। ठीक है श्याम जी। भारती जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं, बोलिए निकिता जी। जी भारती जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। क्या देखिए, राम मंदिर बेहद ही आस्था से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और ऐसे मुद्दों पर क्या राजनीति करना उचित है? निकिता जी, समाजवादी पार्टी राम मंदिर के नाम पर राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के नाम पर ही सत्ता में आई है। राम मंदिर को अगर माइनस कर दीजिए, मंदिर मस्जिद माइनस कर दीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। और ये जो बात कर रहे हैं, ये जो मिस्टर वशिष्ठ, ये लोग जो डकैती डाला, जो चढ़ावे में डाका डाला, वो दूसरे को कह रहा है जो खुद चोर है। अरे शर्म करो, कुछ तो शर्म करना चाहिए भाजपा के नेताओं को। राम मंदिर के नाम पर सरकार में आए, करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को जो है मिट्टी में मिला दिया इन लोगों ने, जो चढ़ावा आया उस पर डाका डाला। अब जो है जांच के लिए पाखंड किया जा रहा है, एसआईटी का भी जांच देख लिया जाए, और पूरा देश देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए ये कितने बड़े ये सब मगरमच्छ हैं कि चढ़ावे को अरबों रुपए पैसे को डकार गए, अब पता भी नहीं चला।
और जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी हटाते गए। जो पैसा गिनने वाले थे जो जुड़े थे वो सभी लोग एक ही जाति समुदाय के हैं, सबके पास फार्म हाउस है, हवेली खुल गई, उनके पास इम्पोर्टेड आपको मुझे रोकना पड़ेगा बीच में, समय का अभाव है। श्याम जी, प्रोफेसर एचडी भारती जी, आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि राम मंदिर की चंदा चोरी को लेकर इस समय यह विषय पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में है और जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हुंकार भरते हुए दावा किया गया है कि केवल 15 दिनों के भीतर जो भी इसके अपराधी हैं उनको धर दबोचा जाएगा और उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।